उस बीच की कहानी सुनो आप। आई एम टेलिंग यू हैरी ब्रूक राइट नाउ, you are not the person to decide who is deserving in Indian cricket team. Share this to Ben Duckett, Michael Vaughan or anybody from the England. I have a question for Gautam Gambhir as well. I have a question for Gautam Gambhir. What a test match. Brilliant test match. Fabulous entertainment and what a fight back by Ravindra Jadeja. Sir Ravindra Jadeja, Jasprit Bumrah the legend and the Mohammad Siraj and heartbreak as well. भाई साहब यहाँ पे सब कुछ था, सब कुछ देखने को मिला, हार्ट ब्रेक, तूतू मेमे और साथ ही साथ एक ऐसी फाइट बैक जो स्टोरी बनेगी भाई बाद में जाके। लेकिन हम अगर ये जीत जाते तो मूवी ही बन जाती, लेकिन यहाँ पे हम हार गए हैं। लेकिन हारे ऐसे हैं, लड़के हारे हैं, पूरी तरीके से जज्बे के साथ लड़ाई लड़ी है। और जो लड़ाई लड़ी है इसी के बारे में बताने के लिए मैं आ चुका हूं। वेलकम टू मैच डे मास्टर क्लास। आप सबको स्वागत करते हुए सीधे वीडियो में जाने से पहले आप लोग सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना, क्योंकि अगर आप लोग क्रिकेट के फैन हो तो इससे अच्छा क्रिकेट देखने को कहां मिलेगा और इससे अच्छा चैनल आपको कहां मिलेगा जहां पे हम विश्लेषण करेंगे क्रिकेट से रिलेटेड। तो बात करते हैं भाई आज के दिन के स्टार्टिंग से, जहां पे हम 58 रन पे 4 विकेट गवा चुके थे, जो कि लास्ट में चौथे दिन के लास्ट में जिस तरीके से इंग्लैंड ने भाई धराशायी कर दिया था इंडिया के ऊपर, ताबड़तोड़ हमले, तूतू में वहां पे स्लेजिंग भर भर के गालियां भी निकल रही थी भाई इंग्लैंड की ओर से। मैं बताऊंगा आगे वीडियो में क्या क्या कहा है, ये भूलना नहीं है हमको। पहली बात करते हैं, आज का दिन स्टार्ट हुआ, मुझे लग रहा था ऋषभ पंत और केएल राहुल शानदार खेलेंगे, कम से कम 1 घंटा तो निकालेंगे बिना विकेट खोए। लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर मेरे भाई हमने 3 विकेट गवाए, जिसमें ऋषभ पंत, केएल राहुल और वाशिंगटन सुंदर जो आउट होके चले गए थे। 112 पे 8 विकेट, 112 पे 8 विकेट, 87 पे तो भाई हम 7 विकेट पे थे। वहां से नीतीश कुमार रेड्डी और जडेजा ने सुंदर पार्टनरशिप कर रहे थे। 112 पे 8 विकेट हो गया, लंच हो गई, वहां पे हमने 39 ओवर का खेल भी समाप्त हुआ था। उसके बाद 147 पर 9 विकेट गया। लेकिन उस बीच की कहानी सुनो आप। वहां पे जसप्रीत बुमराह खड़े थे, 104 मिनट उन्होंने पिच पे बिताया। 104 मिनट में उन्होंने 54 बॉल का सामना करा और उन्होंने शानदार दृढ़ता से स्ट्रोक खेल रहे थे भाई, डिफेंड कर रहे थे। और साथ में रविंद्र जडेजा एक साइड में ऐसे खड़े थे कि लग रहा था कि आज सर रविंद्र जडेजा जिता के जाएंगे। लेकिन वहां पे लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन कहूंगा जसप्रीत बुमराह का, एक शॉट खेलते हुए शॉर्ट बॉल में वो आउट हो गए, कैच आउट। लेकिन क्या ये जसप्रीत बुमराह का काम है कि वहां पे जाके वो शॉट खेले, डिफेंड करे, 104 मिनट पिच पे बिताए? क्या ये जसप्रीत बुमराह का काम है? यहां पे नीतीश कुमार रेड्डी को होना चाहिए था, यहां पे होना चाहिए था वाशिंगटन सुंदर को, यहां पे होना चाहिए था ऋषभ पंत को, यहां पे होना चाहिए था केएल राहुल को। लेकिन यहां पे कोई बैट्समैन नहीं था। 8वें विकेट के लिए जो पार्टनरशिप बनी, जिस तरीके से पिच में उन्होंने टाइम व्यतीत करा, शानदार, बेमिसाल, जबरदस्त। Jasprit Bumrah, you are the legend for me, and always this test is a remarkable remembrance for me, and this is what a test match I can say. This is a fabulous test match. और उसके बाद आते हैं मोहम्मद सिराज, जिन्होंने 30 बॉल खेले, 30 बॉल खेले, 61 ओवर पे गया था 9वां विकेट और 74 ओवर तक वहां पे उन्होंने भी टाइम स्पेंड करा। 170 पे हमने मोहम्मद सिराज एक हार्ड ब्रेकिंग तरीके से आउट हो गए। कंप्लीटली डिफेंड करा था उन्होंने, लेकिन डिफेंड तो करे, बॉल रोल होते होते चली गई और विकेट पे लग गई और वो आउट हो गए, आउट हो गए। लेकिन यहां पे मैं कमबैक की और फाइट बैक की बात करना चाहूंगा। रविंद्र जडेजा, सर रविंद्र जडेजा का नाम ऐसे ही नहीं रखा है हमारे MS धोनी ने, क्योंकि उन्होंने देखा था कि ये बंदा सर रविंद्र जडेजा है। दृढ़ता से, संकल्प के साथ
और इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने बैटिंग करी है, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बनाया है, मूड पे आए हैं, वो चाहते हैं कि भाई कंप्लीटली यहां पे मैं रहूं, खेलूं और जाके जीतूं। और मैं एक बात कहूं, यहां पे हैरी ब्रूक या कहे या बेन डकेट, इन दोनों में से एक ने ये कहा था जब जैसे ही जड्डू भाई, हमारे जड्डू भाई पिच पे आए थे तो कहा था, यू डोंट डिजर्व टू बी इन द टीम, तुम तो डिजर्व ही नहीं करते भाई ये टीम में आने के लिए, तुम्हारे तो इतना परफॉर्मेंस ही नहीं है। अरे भाई हैरी ब्रूक, तुम्हारा परफॉर्मेंस तू खुद देख ले। रविंद्र जडेजा की परफॉर्मेंस की बात तो मैं करूंगा ना। रविंद्र जडेजा ने कंटिन्यूअसली 4 इनिंग पे कंटिन्यूअस 50 रन बनाए हैं, 7 नंबर पे आ रहे हैं। बंदे ने कंटिन्यूअसली रन बनाया, आज भी 61 रन बनाए हैं, 181 बॉल खेला है उन्होंने। बताया कि तुम लोगों को लड़वाया है, तुम लोग सिर्फ 22 रन से जीत पाए हो, लेकिन इंडिया को याद रखना होगा, फैंस को याद रखना होगा, अगले मैच में जाते जाते जो बातें करी गई है पिच में वो याद रखना होगा। क्योंकि भाई जिस तरीके से ट्रोल किया गया, स्लेज किया गया, वो तो इंडिया ने स्टार्ट करा था, नो डाउट, लेकिन भाई जिस तरीके से बोला गया रविंद्र जडेजा को, उनको दिल पे लग गया था कि मुझे यहां पे रहना है। हैरी ब्रूक या तो बेन डकेट ने कहा कि यू डोंट डिजर्व इन दिस टीम, you are not the person, I am telling you Harry Brook right now, you are not the person to decide who is deserving in Indian cricket team. You are not the person to decide, you are not the person to tell who can be our all-rounder. भाई जो ऑलराउंडर अभी तक टेस्ट मैच में ऑलराउंडर नंबर 1 ऑलराउंडर है रविंद्र जडेजा, एंड आई एम टेलिंग यू हैरी ब्रूक, यू आर नॉट द पर्सन टू डिसाइड हु डिजर्व इन आवर टीम, ओके, यू शुड रिमेंबर दैट, आई एम टेलिंग यू हैरी ब्रूक राइट नाउ, याद रखना होगा। या तो बेन डकेट, आई एम टेलिंग यू बेन डकेट, शेयर दिस टू बेन डकेट, माइकल वोगन और एनीबॉडी फ्रॉम द इंग्लैंड, बिकॉज आवर टीम हैज फाइट बैक टुडे, फाइट बैक दिखाया है। मुझे लग रहा था एक टाइम पे धराशायी हो गई है टीम, हम कम से कम 100 रन से हारेंगे, यहाँ पे हम 22 रन से हारे हैं, 2-1 की बढ़त मिली है इंग्लैंड को, मैं जानता हूं, मानता हूं, लेकिन रविंद्र जडेजा द लोन वॉरियर, इनके साथ भाई बहुत ही गलत होता है यार। ये हमेशा फाइट बैक करते हैं और एंड पे जाके मैच हार जाते हैं हम टीम। मुझे क्वेश्चन पूछना है यहाँ पे मैनेजमेंट से। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर गौतम गंभीर एज वेल, I have a question for Gautam Gambhir. Why you guys are talking about left and right combination? भाई लेफ्ट एंड राइट की कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे तो भाई वाशिंगटन सुंदर को पहले क्यों भेजा? नीतीश कुमार रेड्डी इतने अच्छे से वहां पे डिफेंड कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अगर वो पहले आ जाते तो बॉल और ज्यादा पुराना होता और एक कुशन मिल जाता, वाशिंगटन सुंदर को खेलने का मौका मिलता। तो आप लोगों ने वाशिंगटन सुंदर को अब आगे क्यों भेजा नीतीश कुमार रेड्डी के? इवन यहां पे अनिल कुंबले का तो यह कहना था कि नीतीश कुमार रेड्डी को रविंद्र जडेजा से पहले भेजना चाहिए क्योंकि वो डिफेंड अच्छी तरीके से कर रहे थे। Why you missed that? Why you did that? That is the question for management. बाकी भाई बॉलर्स कब तक भाई बैट जिताए? ऐसा लग रहा था कि हम आस पे बैठे हुए हैं कि भाई हमारे जसप्रीत बुमराह या तो मोहम्मद सिराज 8वें 9वें नंबर के 10वें नंबर के प्लेयर्स आके यहाँ पे डिफेंड भी करेंगे, रन भी बनाएंगे और जिताएंगे। नहीं होगा भाई। अब मुझे एक क्वेश्चन है आप लोगों के ऊपर, करुण नायर के ऊपर। करुण नायर ने कहा था गॉड गिव मी वन चांस, क्रिकेट गिव मी वन चांस प्लीज। भाई आपको चांस तो दे दिया, 3 मैचेस में चांस दे दिया, आप 40-45 से ऊपर जा नहीं पा रहे हो और आप ऐसे आउट हो गए हो पहले इनिंग में, दूसरे इनिंग में। ऐसा लगता है कि अब आपको चांस मिलना बहुत ही मुश्किल है। क्रिकेट ने आपको चांस दिया था, आप बुनाने का मौका मिला था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब चांस मिलना चाहिए। I don't believe, and even Yashasvi Jaiswal, I believe Yashasvi Jaiswal play a foolish shot and got out. Obviously भाई पहली ओवर वो फेस कर रहे हैं, नए बॉल से जो भी फेस करता है उनके लिए बहुत ही मुसीबत होती है। लेकिन भाई साहब यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप प्री प्लान तरीके से आए थे यशस्वी जायसवाल, नो डाउट उनको लगा था कि आज ना मैं टारगेट करूंगा जोफ्रा आर्चर को। आप पूरे दिन ये सोच के आना चाहिए था 193 का टारगेट है, मुझे आज शाम तक
एंड बॉल तो खेलना है मुझे, जाके चाहे मैं डिफेंस करूं या रन बन जाए कोई बात नहीं, ऐसा सोचना चाहिए था। और एक और क्वेश्चन है मुझे भाई, जहां पे बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पे ऐसे सवालों को बौछार लगाई हुई है। वैसे आप लोगों को बता दूं, मेरा ट्विटर हैंडल सेम है, आप जाके ट्विटर पे मुझे चेक कर सकते हो। लेकिन वहां पे ऐसे सवाल आ रहे थे जहां पे लोगों का कहना था, मानना था क्या शुभमन गिल सिर्फ पाटा पिच, फ्लैट पिच पे ही अच्छा करते हैं। ऐसा मुझे फीलिंग आया कि इस बार ना शुभमन गिल प्रेशर में आ गए। जो स्लेजिंग हो रही थी शुभमन गिल के ऊपर, जो स्लेजिंग हो रही थी इंडियन टीम के ऊपर, मैं कहूंगा वहां पे प्रेशर में आ गए हमारे शुभमन गिल। आपको ऐसा नहीं लगा? क्योंकि जो बॉल पहले और दूसरे इनिंग में मैच में जो खेल रहे थे देखो भाई, जसप्रीत बुमराह का ही नाम आ रहा है क्योंकि जसप्रीत बुमराह ही खेल रहे थे। शुभमन गिल जो पहले और दूसरे मैच में खेल रहे थे, जो थोड़ा सा भी चौथे पांचवें स्टंप पे बॉल जा रहा है तो वो छोड़ना चाह रहे थे और छोड़ रहे थे आराम से, लेकिन आउट होने से पहले शुभमन गिल उस बॉल को भी मारने के लिए जा रहे थे, जहां पे ब्रैंडन कार्स बार बार बॉल बाहर कर रहे थे और जैसे ही बाहर वाले बॉल से पटक कर अंदर आ गई बॉल, सीधे पैड पे लग गए। उनको यही माइंडसेट था कि ये भी बॉल बाहर ही जाएगी, बाहर ही जा रही है स्लोप के चलते, लेकिन स्लोप में पड़कर अंदर आ गई भाई। स्लोप ऐसा होता है, थोड़ा सा ऐसा, अब इतना तो दिखाई नहीं देता, कभी कभी यहां पे पड़ के इधर बाहर जा रहा था और जो पड़ के अंदर आ रही थी, जैसे जसप्रीत बुमराह की भी आ रही थी, तो जो पड़ के अंदर आ रही थी ना, उसी में चलते आउट हो गए। वो कंफ्यूज हो गए, स्लोप भूल गए थे, वो कंफ्यूज हो गए थे, तो ऐसा मुझे लगा। लेकिन व्हाट अ फाइट बाय इंडिया, फाइट किया है अच्छे तरीके से। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और बताना आप लोगों की राय क्या है। और आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करना और मैच डे मास्टर क्लास को एंजॉय ऑलवेज करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करना भी मत भूलना मेरे प्यारे भाई लोग। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलेंगे जहां पे हम क्रिकेट की बात लेकर आएंगे। तब तक के लिए एंजॉय करते रहना मैच डे मास्टर क्लास। थैंक यू सो मच।